तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय जावा प्रोग्रामिंग क्लास। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेकर के। हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो क्या है, हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट। उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है ना, और जावा प्रोग्रामिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है कि जब हम रन टाइम पर डॉट क्लास फाइल नेम के बाद कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं, है ना। ये जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं वो कोई डेटा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब प्रोग्राम को रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद जब हम उसको रन करते हैं तो रन करने के टाइम पर हम इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड होता है ना। प्रोग्राम्स में हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उस वेरिएबल्स की वैल्यू, है ना, उस वेरिएबल में वैल्यू जाकर इनिशियलाइज होता है जिसकी प्रोसेसिंग होती है ना। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करने के लिए हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एट अ कमांड लाइन, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। ऐसे आर्गुमेंट जो रन टाइम पर पास किए जाते हैं थ्रू कमांड लाइन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल भी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, आज का जो हमारा एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स पास बाय कमांड लाइन, है ना। जिसके उन दोनों नंबर्स को हमने कहाँ से पास किया है, कमांड लाइन के थ्रू हम उन दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और क्या करना है हमें, जिन नंबर्स को हम पास कर रहे हैं उन नंबर्स को हमें क्या करना है, आपस में ऐड करना है। ओके, तो आइए देखते हैं प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम जो है हमारा वो क्या होता है, क्लास डिक्लेरेशन होता है। हमने यहाँ क्लास डिक्लेयर किया। ओके, क्लास, और क्लास का नेम है डेमो 15। उसके बाद मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्टैटिक का ऐसे स्मॉल होगा, स्टैटिक void main function, और आफ्टर द मेन फंक्शन में यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग एन ऑफ अरे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग। इसके पहले हम जो लिखते थे यहाँ पर स्ट्रिंग अरे ऑफ आर्गुमेंट। कैसा होता था ये, स्ट्रिंग अरे ऑफ आर्गुमेंट, है ना। ये जो ARGS है ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, और ये कैसा वेरिएबल है, अरे टाइप वेरिएबल है ना। ये अरे का रेफरेंस टाइप वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह, वेरिएबल तो यूजर डिफाइन होता है ना। तो वेरिएबल की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में ये जो अरे का ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, स्टार ब्रैकेट हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा स्ट्रिंग एंड ऑफ अरे, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, अरे बनाया और अरे का वेरिएबल नेम लिखा, और वेरिएबल नेम के पहले हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो ध्यान करेंगे कि जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, वेरिएबल डिक्लेयर क्या, अगर हम लोग अरे डिक्लेयर करते हैं तो अरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नेम यानी कि अरे का जो वेरिएबल नेम है वो लिखते हैं, और साथ में फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाते हैं, है ना। सेम चीज, ये चीज बिल्कुल वही चीज है ना। स्क्वायर ब्रैकेट, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, और यहाँ देखिए यही डेटा टाइप, है ना। कैसा है वो, स्ट्रिंग टाइप है ना। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल्स है, ये जो एन ऑफ अरे है, यहाँ पर जो वैल्यू जाकर के स्टोर होंगी, जो कि हम लोग प्रोग्राम में वैल्यू को कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन के थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं, पास करते हैं, वो वैल्यू आ करके यहाँ कैसे स्टोर होती है, एज अ स्ट्रिंग स्टोर होता है ना। क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग ही है। अच्छा, अब अगर हम इस स्ट्रिंग की जगह पर क्या कर दें, स्ट्रिंग को हटा करके हम इंट लिख दें, मतलब हमने क्या कर दिया, इंटीजर टाइप कर दिया, तो क्या हमारा प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होगा? नहीं होगा, है ना।
क्यों? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जो JVM है उसे क्या चाहिए होता है, यहाँ पर मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग क्लास ही चाहिए उसे, है ना। बाकी दूसरा हम इंटीजर लिख दें, फ्लोट लिख दें, बुलियन लिख दें, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है ना। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, है ना। और यहाँ जो वेरिएबल अरे है इसमें जो वैल्यूज जाएंगी कमांड लाइन के थ्रू वो कैसे जाएंगी, स्ट्रिंग टाइप की जाएंगी। हम भले से वो वैल्यूज न्यूमेरिक टाइप डालें, है ना, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू हम दें 10 20 दे 30 40 दे, लेकिन वो कैसा ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग टाइप ही ट्रीट करेगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। इसके बाद क्या है हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ फर्स्ट वैल्यू, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, है ना। यहां पर आएगा ऐसा, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू n ऑफ 0, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू n ऑफ 0। ओके, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, है ना, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर n ऑफ 0। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, यहाँ आप क्या लिखते हैं, सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर n ऑफ 1। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें n ऑफ 0 और n ऑफ 1 में जो वैल्यूज आएगा उन वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हम किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर पास बाय कमांड लाइन, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कमांड लाइन के थ्रू हमारा जो पहला पैरामीटर होगा, जो पहला आर्गुमेंट हमने पास किया वो कहाँ जाकर रजिस्टर होगा, n ऑफ एड्रेस 0 पर। जो दूसरा वैल्यू हम देंगे वहां पर वो कहा जाएगा, किस होगा, n ऑफ एड्रेस 1 पे। हम इन दोनों में जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यूज का हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, द सम इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर n ऑफ 0 प्लस n ऑफ 1, ओके, n ऑफ 0 प्लस n ऑफ 1 एंड सेमीकोलन, क्लोज। ये क्या है हमारा प्रोग्राम, दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम, जिसमें नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, कमांड लाइन के थ्रू पास कर रहे हैं। ओके, इसे हमने सेव कर दिया। सेव हम अपनी फाइल को किसी भी नाम से कर सकते हैं, पर हमने स्टार्टिंग से जिस नाम से हमने क्लास डिक्लेयर करके रखा है उसी नाम से हम उसे सेव भी कर देते हैं, और जब बाद में से हम कंपाइल करते हैं तो सेम जिस नाम से हमने क्लास डिक्लेयर करके रखा है इसी नाम से डॉट क्लास फाइल बन जाती है इसकी। ओके, तो हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे, अपने प्रोग्राम को हमने सेव किया। सेव करने के लिए कोई भी फाइल का नाम हम यूज कर सकते हैं। हमने लिखा डेमो 15.java। ओके, सेव करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, और जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। जब ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव होता है। सी ड्राइव से हमें क्या करना है, हमें उस एड्रेस की लोकेशन तक वहां पहुंचना है जहां पर हमारा प्रोग्राम क्या है, सेव हुआ है। तो हम अपने सारे प्रोग्राम्स को सेव कर रहे हैं ई ड्राइव के अंदर। एक फोल्डर बना के रखा है हमने जावा प्रोग्राम नाम से, उस फोल्डर के अंदर ई ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर नाम का प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर हम इसे क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ई ड्राइव पे जाना पड़ेगा। फिर ई ड्राइव के बाद हमें वो स्पेसिफिक फोल्डर पर जाना पड़ेगा। फोल्डर है हमारा जावा प्रोग्राम, और जावा प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद हम वहां पर कमांड लिखते हैं जावा सी डेमो 15.java, है ना। ऐसा लिख करके जब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं
हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, और जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो तब जाकर के उसका बनता है डॉट क्लास फाइल। तो हमारे प्रोग्राम का डॉट क्लास फाइल बना होगा, और डॉट क्लास फाइल बना होगा किस नाम से, जिस नाम से हमने क्लास डिक्लेयर किया है, इस नाम से demo15 के नाम से। हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं, है ना, हम इसे रन करेंगे। ठीक है, रन करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं जावा और क्लास का नेम demo15। ओके, ध्यान दीजिए बाकी प्रोग्राम्स में हम अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए सिर्फ इतना जावा और क्लास का नेम लिख करके इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता था, कंपाइल हो जाता, सॉरी रन हो जाता था। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये कमांड लाइन की फॉर्मेट में है, मतलब यहाँ पर हम जो आर्गुमेंट या जो वैल्यू जो इंफॉर्मेशन पास करेंगे वो एट अ रन टाइम करेंगे, है ना। तो रन टाइम करेंगे, इसलिए ये जब हम इस तरीके से अगर नॉर्मली लिख करके हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं तो एरर आता है ना। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें एरर आएगा। पिछली वीडियो में पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि इसमें जो एरर आएगा वो किस टाइप का एरर आएगा। अगर हम लोग इस तरीके की गलती कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने आर्गुमेंट पास नहीं किया, बिना आर्गुमेंट पास किया हम इसे रन करते हैं तो क्या आता है, एरर आएगा। और एरर जो है ना, एरर क्या है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये क्या आता है, एक्सेप्शन आता है, एरर आता है ना। तो अगर हम लोग ऐसे रन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे नहीं रन करना है, हमें यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास करने हैं। तो क्लास के नेम के बाद में ही हम क्या करेंगे, दो आर्गुमेंट पास करेंगे। प्रोग्राम हमने किया है, दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम दो नंबर पास कर देते हैं 10 और 20। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन दोनों आर्गुमेंट के बीच में हमें स्पेस की यूज करना है। जब हम इन दोनों आर्गुमेंट के बीच में स्पेस देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर सेपरेट और ये नंबर सेपरेट अलग अलग है। और अगर स्पेस नहीं देते एक साथ में लिख देते हैं तो वो एक ही नंबर को काउंट करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जावा demo15 10 20 ऐसा लिख दिए। इसका आउटपुट कैसा होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, है ना। तो 10 20, तो 10 जा करके फर्स्ट वैल्यू में क्या आएगा 10, फिर सेकेंड वैल्यू में क्या आएगा 20, और यहाँ द सम इज नंबर ऑफ n ऑफ 0 प्लस n ऑफ 1, है ना। तो 0 में 10 और 1 में 20 और बीच में हमने क्या लगाया रखा है, प्लस का ऑपरेटर लगा रखा है। तो क्या होगा, ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ये दोनों नंबर्स क्या होगा, ऐड होगा। वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करें कि क्या होगा, ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, क्या यहाँ पर ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर्स। ठीक है, तो देखिए ये दोनों नंबर्स यहाँ ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ऐड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हम जो आर्गुमेंट या जो वैल्यू इंफॉर्मेशन पास करते हैं वो प्रोग्राम में स्ट्रिंग टाइप में जाकर के सेव होता है। क्यों, क्योंकि हमने जो अरे डिक्लेयर करके रखा है मेन मेथड में, यहाँ देख रहे हैं ना, स्ट्रिंग एंड अरे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है अरे का एन, इसका डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। और अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का है तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी कैसी ट्रीट करेंगी, स्ट्रिंग टाइप ही ट्रीट करेंगी। भले से हमने वैल्यूज न्यूमेरिक वैल्यूज दे रखा है 10 और 20, है ना, नंबर है, हमने भले से नंबर दे रखा है, लेकिन ये प्रोग्राम के अंदर कैसा ट्रीट हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप में ट्रीट हो रहा है। तो स्ट्रिंग टाइप में अगर ये ट्रीट हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज है, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज आपस में ऐड नहीं होती है, मर्ज होती है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, मर्ज होगा और इसका वैल्यू आएगा 10 20 ऐसा लिखा हुआ जाएगा। दोनों आपस में मर्ज होकर के आपस में इस तरीके से 10 और 20 लिखे हुए आएंगे। तो ये क्या है, हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट, है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हम जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं वो सारे के सारे आर्गुमेंट कैसे होते हैं, स्ट्रिंग टाइप के होते हैं। चाहे वो नंबर्स हो, बुलियन हो, अल्फाबेट्स हो, कुछ भी हो, वो सब कैसे होंगे, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होंगी, है ना। तो यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हमने वैल्यू पास किया और वो कैसा वैल्यू है, हमारा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है।
ठीक है, यहाँ पर हमें उसे ऐड करना था, बट वो ऐड नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने इसी प्रोग्राम में कुछ मॉडिफाइड करेंगे, क्योंकि हमें प्रोग्राम जो बनाना है वो किस लिए बनाना है, ऐड करने के लिए बनाना है। काम सब वही होगा, यानी कि कमांड लाइन के थ्रू ही हम वैल्यू को पास करेंगे, लेकिन हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऐड होना चाहिए। तो देखिए हमने जो वैल्यू यहाँ पर पास किया 10 और 20 कमांड लाइन के थ्रू में, तो 10 और 20 जाकर के n0 और n1 में जाकर के स्टोर तो हो गया है ना, लेकिन किस टाइप का स्टोर हुआ है, वो स्ट्रिंग टाइप का स्टोर हुआ है। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक वैल्यू में, यानी कि नंबर टाइप की वैल्यू में। हमने जो वैल्यू दिया यहाँ पर 10 और 20 है ना, 10 और 20 है तो नंबर, लेकिन ये प्रोग्राम में जाकर के सेव हो रहा है, तो स्ट्रिंग टाइप में सेव हो रहा है ना। इस एड्रेस पर सेव होगा तो स्ट्रिंग टाइप पर सेव होगा, इस एड्रेस पर सेव हो रहा है तो स्ट्रिंग टाइप में जाकर के स्टोर हो रहा है। अब यहाँ जब इन दोनों का हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो वो कैसा आएगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को वो आपस में मर्ज कर रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट ऐसा आएगा 10-20 है ना। तो हमें तो 10-20 नहीं चाहिए, हमें दोनों का एडिशन चाहिए, यानी कि 10 + 20 30 आना चाहिए था रिजल्ट। तो 30 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट किया है, जो वैल्यू पास किया है, जो कि स्ट्रिंग टाइप में स्टोर है, इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर टाइप में। यानी कि इसका जो डेटा टाइप है, जो कि स्ट्रिंग टाइप का अभी ट्रीट हो रहा है, वो किस पे चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीजर टाइप में, है ना, किसमें, इंटीजर टाइप में। तो इंटीजर टाइप में इसको हमें क्या करना पड़ रहा है, कन्वर्ट करना पड़ रहा है। और कौन कन्वर्ट करेगा, प्रोग्राम तो अपने आप कन्वर्ट नहीं करेगा, इसे कौन कन्वर्ट करेगा, यूजर कन्वर्ट करेगा। यानी कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, है ना, ऐसी लाइनें लिखनी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जिसमें स्टोर हो रही है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर टाइप में, यानी कि नंबर टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो नंबर टाइप में कौन कन्वर्ट कर रहा है, यूजर, जिसने प्रोग्राम लिखा हो। तो अगर इस टाइप का कोई कन्वर्जन है, मतलब एक वैल्यू के डेटा टाइप को हम किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, वैल्यू जिस डेटा टाइप में है उससे उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, दूसरे में, और ये कन्वर्जन कैसा हो रहा है, बाय यूजर हो रहा है। तो ऐसे कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, है ना, कैसा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसके आगे का जो अगला टॉपिक है हमारा वो टाइप कास्टिंग है। कमांड लाइन आर्गुमेंट का खत्म होने के बाद क्या आएगा, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यहीं से स्टार्ट होता है थोड़ा सा, कि क्या करना है हमें, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एक डेटा टाइप वैल्यूज को दूसरे डेटा टाइप वैल्यूज में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है। और टाइप कास्टिंग अगर यूजर के थ्रू किया जा रहा है तो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग, और अगर प्रोग्राम खुद ब खुद अपने से कर लेता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। और एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करने के लिए यूजर को कुछ कमांड्स, कुछ मेथड्स, कुछ नए स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं। तो हम इसी सेम प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे, इसे हम लोग चेंज करेंगे। ओके, तो ये प्रोग्राम लिख लीजिए पहले तो। ओके, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग यहीं तक देखते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट का जो वीडियो है। कमांड लाइन आर्गुमेंट के जो टॉपिक चल रहे हैं उसमें आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की चीज़ें, यानी कि कन्वर्ट करने के बाद हम इस प्रोग्राम को फिर से क्या करेंगे, रिक्रिएट करेंगे सेम प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम हमने आज यहाँ पर क्रिएट करके रखा है।
कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर्स को ऐड कर रहे थे लेकिन वो ऐड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर मर्ज हो रहा है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम इसमें कुछ नए मेथड्स यूज करेंगे। नए मेथड्स जो यूज करना है उसे हम लोग टाइप कास्टिंग मेथड्स के अंदर देखते हैं। तो इसके बाद से इसी प्रोग्राम को हम लोग रिक्रिएट करेंगे इसके न्यू वीडियो में, है ना, इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच।